कभी सोचा है कि सिर्फ नामों की एक लिस्ट में किसी पूरे समाज का इतिहास, उसकी पहचान और उसकी पूरी कहानी छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ कुछ नामों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का, कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हमारे नाम हमें हमारे इतिहास से आखिर जोड़ते कैसे हैं? इस सवाल को जहन में रखते हुए आइए इस दिलचस्प दस्तावेज की परतें खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि भाई नाम में आखिर रखा क्या है, फिर गोत्र, सरनेम और समाज के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। इसके बाद हम कतिया समाज की मास्टर लिस्ट पर नजर डालेंगे, उसमें छिपी हुई कहानियां खोजेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन नामों की विरासत कितनी गहरी और कितनी जरूरी है। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। हमारे सरनेम ये सिर्फ एक लेबल नहीं है ना? सोचिए, ये तो हमारे साझा अतीत का ताला खोलने वाली चाबी की तरह है, जो हमें सीधा हमारी जड़ों तक ले जाती हैं। अच्छा, अब उस मेन लिस्ट में डुबकी लगाने से पहले ना कुछ जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये इस पूरी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की, कह लीजिए, नींव है। पहला शब्द है समाज। अब इसका सीधा साधा मतलब है एक कम्युनिटी जो साझी परंपराओं और एक ही वंश से जुड़ी हो। और ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं वो इसी सामाजिक ढांचे का एक नक्शा है। दूसरा शब्द है गोत्र। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े से पेड़ की जड़ जो एक ही पूर्वज से शुरू होती है। ये वो मेन जड़ है जिससे आगे चलकर परिवार की कई अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। और ये रहा वो कनेक्शन। देखिए ये लिस्ट कितने कमाल के तरीके से गोत्र और सरनेम का रिश्ता समझाती है। मतलब मूल गोत्र हो गई पेड़ की जड़, और उससे निकले हुए ढेरों उपनाम हो गई उसकी वो शाखाएं जो वक्त के साथ फैलती गई। तो चलिए अब जब ये बातें साफ हो गई हैं तो सीधे उस खजाने को ही देखते हैं, कतिया समाज के इस वंशावली रिकॉर्ड को, इस मास्टर लिस्ट को। तो ये रहा लिस्ट का पहला पन्ना। जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना सीधा और साफ है। एक तरफ मूल गोत्र और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए सारे सरनेम। हाँ, तो इसी स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। एक मूल गोत्र और उससे जुड़ी हुई ढेरों शाखाएं। जैसे नंबर 1 पर अमागोहिया गोत्र देखिए। अब इससे जुड़े सरनेम हैं आमापारी, आमरे, गोयल, और लिस्ट लंबी है। ये वही एक जड़ कई शाखाओं वाली बात है। चलिए अब दूसरे पन्ने पर चलते हैं। पैटर्न तो वही है, पर नामों की वैरायटी देखिए जरा। भन्नारिया से लेकर जवारिया, खुबारिया तक। सच में नामों का एक पूरा यूनिवर्स है इसमें। और तीसरे पन्ने पर आकर ना कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो सिर्फ नाम नहीं है, ये तो इतिहास के पन्ने हैं। बस थोड़ी ही देर में इन पर और गहराई से बात करेंगे। चलिए अब थोड़ा जासूसी का काम करते हैं और इस लिस्ट में छिपी हुई कहानियों को खोज निकालते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं, ये एक जिंदा जागता हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एंट्री नंबर 17 पर, जिसका नाम है क्षत्रिय सूचक उपनाम। ये एंट्री अपने आप में सोशल हिस्ट्री की एक छोटी सी किताब है। लिस्ट में इसके साथ एक नोट भी दिया गया है। नोट, यह क्षत्रिय राजवंश सूचक उपनाम है। तो सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नाम किसी योद्धा या शाही वंश से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ठाकुर, सूर्यवंशी, सिंह। ये कितना कमाल का तरीका है ये दिखाने का कि कैसे एक कम्युनिटी का सोशल स्टेटस, उसका पूरा इतिहास उनके सरनेम में ही छिपा हुआ है। चलिए अब एक और यूनिक केस देखते हैं। एंट्री नंबर 21। ये इस लिस्ट में छिपा एक और जबरदस्त हिस्टोरिकल क्लू है। नाम है मुस्ताजिर, और इसके साथ का नोट देखिए। ये छोटा सा नोट ही अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। नोट कहता है, नोट ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया टाइटल नाम है। जरा सोचिए, बस ये एक लाइन हमें सीधे भारत के कॉलोनियल दौर में ले जाती है। ये दिखाता है कि कैसे अंग्रेजों जैसी बाहरी ताकतों ने भी इस समाज के नामों पर अपनी एक, कह सकते हैं, एक गहरी छाप छोड़ी। तो ये कुछ दिलचस्प कहानियां थीं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि आखिर ये मास्टर लिस्ट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा क्यों नहीं है। तो भाई ये लिस्ट इतनी जरूरी क्यों है? पहली बात, ये कम्युनिटी की विरासत और पहचान को संभाल कर रखती है। दूसरी बात, ये बताती है कि समय के साथ सरनेम कैसे बने और कैसे बदले। और सबसे जरूरी, ये आज की पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ती है,
असल में ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक तरह का कल्चरल टाइम कैप्सूल है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की पहचान का जीता जागता ब्लूप्रिंट है। और ये देखिए लिस्ट का आखिरी पन्ना, सुनगोतिया से तेमरवाल तक। ये इस रिकॉर्ड के पूरे होने का सबूत है, एक ऐसी विरासत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपी जा रही है। तो इस सफर के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। जरा सोचिए, हमारे अपने नामों में कौन कौन सी कहानियां छिपी हैं?